अब बड़ी खबर, अडानी को लेकर राहुल के आरोपों के बाद बीजेपी में आक्रोश है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और संसद की अवमानना का आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने राहुल के पीएम पर लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया। कांग्रेस ने राहुल के लगाए आरोपों को तथ्यात्मक कहा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि हर आरोप के प्रमाण है, उचित मंच पर सबूत भी पेश कर दिए जाएंगे। तो निशिकांत दुबे ने यह कहा कि राहुल ने बिना किसी सबूत के ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए, तो कांग्रेस का कहना है कि सबूत है और एक सही समय पर उन सबूतों को भी रखा जाएगा। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबीके उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार था और कौन सा रूल है वो कोर्ट करे सर। किस रोल के आधार पर ये इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर? ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। एक बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी और यूपीए के समय में क्या एयरपोर्ट दिए गए कि नहीं दिए गए, उसको गिनाया जाए क्या? और बिना किसी दस्तावेज के एक हवाई किला बना करके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को तलखी है। वो भारत जोड़ो पर कुछ बढ़िया बोलते, लेकिन जो उनके परिवार के खिलाफ, उनके बहनोई के खिलाफ जो इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसका कहीं ना कहीं क्लेश दिखाई पड़ रहा था। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत आगे बढ़ रहा है, तो अच्छा होता कुछ ईमानदारी से बोलते। मेरा कहना है कि अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए एसबीआई, पीएनबी 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़। ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। एलआईसी का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए। 3 करोड़ एसबीआई and other PSU bank holders. Money is going to Mr. Adani and to finance. को अडानी से काफी प्रेम हो गया है, हम समझते हैं इस बात को ना। उनको बोफर्स की याद आ रही थी, उनको हेलीकॉप्टर स्कैम के डील की बात आ रही थी। मुझे राहुल गांधी से सीधा सवाल यही करना है, भारत में मेड इन इंडिया आयुध बनने चाहिए कि नहीं सेना के, कि हर चीज बाहर से आना चाहिए? उनको बाहर पसंद है क्योंकि बाहर में डील है और उसमें कमीशन है, वो अब बंद हो रहा है। तो आज भारत से दुनिया बाहर जा रही, तो परेशानी किस बात की है भाई? उनको परेशानी है।
और जहां तक फैसिलिटेशन की बात है तो राहुल जी, आपके बनोई साहब को तो पूरी हरियाणा सरकार ने फैसिलिटेट किया, राजस्थान सरकार ने फैसिलिटेट किया। और एक अंतिम बात कहनी है, अगर उनको अडानी से प्रेम है तो क्या अडानी जी का पोर्ट केरला में है कि नहीं? वहां किसकी सरकार है? राजस्थान में है कि नहीं? वहां किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में है तो वहां किसकी सरकार है? ये क्या कह रहे हैं? तो सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके हम भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी ने कल संसद में आरोप लगाया था कि जेवीके ग्रुप पर दबाव डालकर मुंबई एयरपोर्ट हाईजैक कर अडानी को दिया गया है। आज जेवीके ग्रुप ने सफाई दी है, उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया है। तो ये सफाई जेवीके की तरफ से सामने आई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि उन पर दबाव बनाया गया और मुंबई एयरपोर्ट अडानी को सौंपा गया, जिसके बाद ये सफाई आई कि मुंबई एयरपोर्ट अडानी को बेचने के लिए कोई दबाव हम पर नहीं बनाया गया है। ये चेयरमैन उनकी जो हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया है। सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया, राहुल जो आरोप लगा रहे हैं, अब जेवीके ग्रुप के सामने आकर ये कह रहा है कि हम पर कोई दबाव ही नहीं बनाया गया था। इसके ऊपर नेहा भी जो प्रतिक्रिया है अर्पिता भी आनी बाकी है, लेकिन जहां तक बीजेपी के जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सामने आके कह रहे हैं कि हमारे पास सारे सबूत हैं। जो राहुल गांधी जी ने कल लोकसभा के अंदर कहा है उसके सारे सबूत हैं। अगर बीजेपी में और सरकार में हिम्मत है तो जेपीसी गठन करें और प्रोब कराएं और सारे सबूत जो है वहीं पे उसके सामने दिए जाएंगे। तो आज भी जब संसद फिर से थोड़ी देर बाद शुरू होगी 11 बजे से, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है हमारे को फिर से जो है एक मैसिव शोडाउन देखने को मिल सकता है। राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज बोलेंगे, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा में खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री जी आज जो है अपना जो है स्पीच देंगे, वो आज बोलेंगे। तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों तैयार है, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। और एक चीज बहुत क्लियर कट कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम जो है, हमारे जो नेता ने कहा है कल लोकसभा के अंदर, उसके काफी सारे ज्यादा प्रूफ्स है हमारे पास, उसको हम देने को तैयार है। और साथ में जब प्रमोद तिवारी जी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी बहुत क्लियर कट वे में कहा कि जो आपने जो जिक्र किया प्रमोद तिवारी, आपने जो बात की उनसे, वो बात का हिस्सा, वो अंश जरा सुनवा देते हैं। क्या कहना जो निशिकांत दुबे जी ने कहा है, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इसके साथ जो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है उसका नोटिस लेटर जो है वो लोकसभा के स्पीकर को दिया। आपको क्या कहना है? राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा है वो सदन के फ्लोर पे कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है। स्पीकर की जिम्मेदारी है, उन्होंने परमिट किया, उन्होंने कहा है, और हमने जो कुछ भी कहा है सारे के साक्ष्य हैं और हम इसे सही समय पर सक्षम अधिकारी को देंगे। अगर इतनी हिम्मत है, मेरी चुनौती स्वीकार करो और जेपीसी की जांच करा दो, हम वहां सारे साक्ष्य दे देंगे। या चीफ जस्टिस के अंतर्गत ये चुनौती अगर स्वीकार हो तो उतर आए भाजपा। लेकिन हम कहते थे कि जब आरोप अडानी पे लगेगा तो भाजपा उतर आएगी अपनी हिफाजत में उनके। देखिए, नंबर 2 से वो पहुंचे, नंबर 2 पे वो पहुंचे हैं कहां से? 600 के ऊपर रैंक्स। उनको मदद किसने की? सरकारी संसाधनों ने, स्टेट बैंक ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने। है हिम्मत तो इनकार करें। और फिर छाती ठोक के एक चुनौती है राजनीति में कि अगर हिम्मत है तो जेपीसी की जांच कराओ, वहां हम जवाब दे देंगे। घबराते हो क्यों जांच से? और जब हम देश के लूटने वाले धन का हिसाब अडानी से मांगते हैं तो आप सब, जिनके बारे में सबको मालूम है कि पूंजीपतियों की हिफाजत करने में आगे रहते हैं, वो क्यों आगे आ रहे हैं? लग गया ना तीर सही निशाने पर। भारत की 130 करोड़ जनता की कमाई को हम लूटने नहीं देंगे। हम सरकारी संसाधनों को इस तरह किसी की जेब में डालने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प है और ये सब मत धमकी दो। लोकसभा में बोला है, एक एक शब्द ऑथेंटिकेट करेंगे।